अक्खड़, अलमस्त, बेपरवाह, बेलौस, फक्कड़, फकीर, ऐसे ही जाने कितने विशेषणों को सुनकर लगेगा ही नहीं कि बात किसी सुघड़, सुंदर, सुरुचिपूर्ण साहित्यकार की हो रही है। लेकिन सच तो यही है कि अपने इन्हीं अन्य उपनामों से जाने जाते थे महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हिंदी साहित्य और भाषा के उन्नयन के लिए किए गए अपने प्रयोगों के लिए साहित्य जगत ने उन्हें विद्रोही भी घोषित कर दिया था। लेकिन तमाम झंझावातों, आलोचनाओं और विरोधों को अस्वीकार करते हुए निराला की लेखनी ने एक ऐसे अद्भुत और अमर गीत को रचा जिसका कोई भी तोड़ नहीं था। कोई भी सांस्कृतिक या साहित्यिक गोष्ठी हो, उसके बगैर आरंभ नहीं हो सकती। और वो अद्भुत रचना है वरदे, वीणा वादिनी वरदे। वरदे वीणा वादिनी वरदे, नवगीत नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद्र रव, नव नभ के नव विहग वृंद को, नभ पर नव स्वर दे, वरदे वीणा वादिनी वरदे। मां सरस्वती की यह वंदना अनायास नहीं थी। दरअसल निराला जी का जन्म सन 1896 में बसंत पंचमी के दिन पश्चिम बंगाल के महिषादल रियासत में हुआ था, जो मेदिनीपुर जिले में था। कुंडली के हिसाब से इनकी माताजी ने इनका नाम सूर्य कुमार रखा था। वजह थी कि माताजी भगवान सूर्य की उपासना करती थीं और हर मां की तरह उनकी भी एक ही सोच थी कि उनका पुत्र सूर्य जैसा प्रखर और तेजस्वी हो। वैसे तो निराला जी मूलतः उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के एक गांव गढ़ाकोला के निवासी थे, लेकिन पिताजी पंडित राम साहेब त्रिपाठी सिपाही थे और उनकी नियुक्ति महिषादल में थी, इसलिए सपरिवार वो आकर वहीं रहने लगे थे। अब पश्चिम बंगाल में रहने के कारण जाहिर सी बात है इनकी शिक्षा दीक्षा बांग्ला भाषा में आरंभ हुई, लेकिन मैट्रिक में वो हो गए अनुत्तीर्ण। लिहाजा उन्होंने घर पर ही बांग्ला के साथ साथ हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं का गहन अध्ययन किया और जल्दी ही उस पर अपना अधिकार भी जमा लिया। हम ये कह सकते हैं कि निराला जी ने जो कुछ भी सीखा वो किताबों से नहीं बल्कि वक्त से सीखा, जिंदगी से सीखा। निराला जब मात्र 3 वर्ष के थे तो उनकी मां का देहांत हो गया और जब 20 वर्ष के हुए तो उनके पिताजी भी नहीं रहे, इसलिए सारे परिवार के पोषण की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। 15 वर्ष की आयु में उनका विवाह मनोहरा देवी से हो गया। मनोहरा का कंठ बहुत ही सुरीला था और वो बाबा तुलसीदास के अनेकों पद को कंठस्थ करके रखी थी। वो उन पदों को घर का काम करते हुए प्रायः गाया करती थी और निराला जी स्वीकारते भी हैं कि मनोहरा के गाए पदों को सुन सुनकर ही उनमें हिंदी भाषा के प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ। मनोहरा देवी से लगाव और हिंदी के प्रति आकर्षण ने फिर तो कई अद्भुत और अनूठे गीतों को जन्म दिया। परिमल काव्य संग्रह में एक गीत है मैं और तुम, जहां वो कहते हैं, तुम तुंग हिमालय श्रृंग और मैं चंचल गीत सुर सरिता, तुम तुंग हिमालय श्रृंग और मैं चंचल गीत सुर सरिता, तुम विमल हृदय उच्छ्वास और मैं कांत कामिनी कविता, तुम प्राण और मैं काया, तुम प्राण और मैं काया, तुम शुद्ध सज्जिदानंद ब्रह्म मैं मनमोहनी माया, तुम पथ हो मैं रेणु, तुम पथ हो मैं रेणु, तुम हो राधा के मनमोहन मैं उन अधरों की वेणु, तुम शिव हो मैं हूं शक्ति, तुम शिव हो मैं हूं शक्ति, तुम रघुकुल गौरव रामचंद्र मैं सीता अचला भक्ति, तुम रण तांडव उन्माद नृत्य मैं मुखर मधुर नूपुर ध्वनि, तुम रण तांडव उन्माद नृत्य मैं मुखर मधुर नूपुर ध्वनि, तुम नाद वेद ओंकार सार मैं कवि श्रृंगार शिरोमणि। अच्छा, एक बात और है, निराला जी की रचनाओं में संगीत का स्वर सदैव प्रधान रहता था। एक बार अज्ञे जी ने उनसे कविता में हो रहे परिवर्तनों को समझना चाहा तो निराला जी ने मात्र एक पंक्ति में समझाकर अज्ञे जी को निरुत्तर कर दिया था। उन्होंने कहा, भाई देखो, तुम्हारी कविता में शब्द प्रधान है और मेरी कविता में संगीत। बहरहाल प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब भीषण महामारी फैली तो उस महामारी में निराला जी के भाई, भाभी, काका, भतीजी समेत उनकी प्रिय पत्नी मनोहरा देवी का भी देहांत हो गया। समय के इस निर्मम प्रहार ने निराला जी को हिला दिया। पूरे परिवार में अकेले निराला जी बचे और घर में बचे उनके और उनके भाई के अबोध बच्चे।
निराला भावशून्य हो गए। अंधकार की छाया उनके दुख और विषाद के साथ मिलकर और गाढ़ी हो रही थी। लेकिन तभी उन्हें मनोहरा के बाबा तुलसीदास याद आ गए। उन्हें लगा मनोहरा शायद इन्हीं भावों से उन्हें प्रेरित कर रही हैं। प्रख्यात गायक, संगीतकार, लेखक और एकल पात्रीय नाटकों के अद्भुत कलाकार शेखर सेन ने अपने एकल पात्र नाटक तुलसीदास में कहा है, किसी मनुष्य को साधारण से असाधारण बना देने के लिए उसके जीवन की सिर्फ एक घटना पर्याप्त होती है, और वो घटना घटी मनोहरा देवी के स्मरण से। मनोहरा देवी का स्मरण निराला के भीतर एक नव प्राण का संचार कर गया। नहीं मालूम क्यों यहां आया, ठोकरें खाते हुए दिन बीते, उठा तो पर न संभलने पाया, गिरा व रह गया आंसू पीते। रात को सोते ये सपना देखा, रात को सोते ये सपना देखा, कि वो कहते हैं तुम हमारे हो। भला अब तो मुझे अपना देखा, कौन कहता है कि तुम्हारे हो। अब अगर कोई भी सताए तुम्हें, अब अगर कोई भी सताए तुम्हें, तो मेरी याद वहीं कर लेना। नजर क्यों काल ही न आए तुम्हें, प्रेम के भाव तुरंत भर लेना। मनोहरा देवी के प्रेम के इसी भाव को अपनी पूंजी बनाकर वीणा पाणी का पुत्र अपनी साधनहीनता को अपनी साधना के दम पर साध्य बनाने के लिए निकल पड़ा पश्चिम बंगाल से, और आ पहुंचा लखनऊ, जहां उन्होंने गंगा पुस्तकमाला, सुधा इत्यादि पत्रिकाओं से जुड़ाव रखा और मतवाला के संपादन का अनुभव साझा किया। सन 1942 में निराला जी इलाहाबाद चले गए और वहीं जाकर लेखन कर्म में जुट गए और अंतिम समय तक वहीं पर रहे। दरअसल ये वो दौर था जब हिंदी भाषा का भविष्य और नियंत्रण ये दोनों इलाहाबाद से ही तय होता था। वहां ना विद्वानों की कमी थी और ना ही विद्वता की। ऐसे में निराला जैसे अलमस्त, फक्कड़ और विरोधी को अपनी पहचान बनाना आसान नहीं था। व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है जिस प्रकार बाबा तुलसीदास के उत्कर्ष के पीछे रत्नावली का तिरस्कार था, मनोहरा देवी का विक्षोभ भी निराला उसी रूप में स्वीकारते हैं। दोनों ही परिस्थितियों में वो समानता देखते हुए इसे मां सरस्वती का आदेश मानते हैं। तभी तो वो जब तुलसीदास प्रबंध काव्य लिखते समय चित्रकूट की मनोरमता, रत्नावली के प्रति अनुराग और उनके तिरस्कार के उपरांत जब महाकवि में रूपांतरित होने का वर्णन चित्रण करते हैं तुलसीदास का, तो मानो लगता है वो स्वयं की कहानी कहते हैं। रत्नावली का धिक्कार, धिक धाये तुम यूं अनाहूत, धिक धाये तुम यूं अनाहूत, धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्मधूत, राम के नहीं काम के सूत कहलाए। हो बिके जहां तुम बिना दाम, वो नहीं और कुछ हाड़ चाम, कैसी शिक्षा कैसे विराम पर आए। गोस्वामी जी नजरें उठाते हैं तो वो उन्हें रत्नावली नहीं साक्षात भगवती दिखती हैं। देखा शारदा नील वसना, है सम्मुख स्वयं सृष्टि रसना, जीवन समीर शुचि निश्वसना वरदात्री, वाणी वह स्वयं सुवदित स्वर, फूटी तर अमृत शर निर्झर, यह विश्व हंस है चरण सुघर जिस पर श्री। और इसके बाद तो निराला जीवन भर लिखते रहे। मां सरस्वती के इस पुत्र ने साहित्य के हर क्षेत्र पर अपनी लेखनी का चमत्कार दिखाया। काव्य के अतिरिक्त उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना, रेखा चित्र, गीत, नवगीत, अनुवाद, लंबी कविता, व्यंग प्रधान कविता, खंड काव्य, क्या क्या नहीं रचा उन्होंने अपने इस अद्भुत रचना संचार में। कमाल तो यह है कि अपने नाम के अनुरूप उनका रचना कर्म भी उतना ही अप्रतिम, अद्भुत, आकर्षक और अद्वितीय था। और यह स्वाभाविक है कि निराला जैसे मौलिक रचना कर्म करने वाला किसी एक सांचे में बंधकर नहीं रह सकता। वैसे भी पूर्व उपस्थित रूढ़ियों को तोड़ने के लिए सृजनकर्ता को नए मानक, नए बिंब, नए विकल्प निर्मित करने ही होते हैं। और जब कभी नवीन विकल्पों, प्रकल्पों का प्रयोग होता है तो साहित्य के एक विशेष खेमे में हलचल सी मच जाती है। उन्हें अपना वर्चस्व टूटने लगता है और ऐसा दिखता है, और तब आरंभ हो जाता है एक ध्रुवीकृत विरोध। साहित्य जगत में निराला को भी ऐसे ही विरोध का सामना करना पड़ा जब उन्होंने साहित्य में मुक्त छंद को अपनाया। निराला को विद्रोही कवि घोषित कर दिया गया और समसामयिक स्थापित संपादकों, साहित्य कर्मियों, जिसमें उस दौर के बड़े नाम शामिल थे, जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी, बनारसी दास चतुर्वेदी, रत्नाकर जी,
बेचन शर्मा उग्र, लाला भगवान दीन, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, इन सब लोगों ने पुरजोर विरोध किया। प्रकाशन के लिए भेजी गई उनकी रचनाओं को उपेक्षा पूर्वक वापस कर दिया जाने लगा। विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों से उनकी रचनाओं को वंचित रखा गया। अपने अभिनंदन समारोह में घोषित राशि उन्हें कभी नहीं मिली। अपनी पुत्री सरोज की बीमारी के समय प्रकाशकों से वो कभी 10 रुपए तक अग्रिम नहीं पा सके। विपन्नता में अभावग्रस्त समय के साथ तमाम प्रहारों को सहते हुए भी निराला की लेखनी की धार जरा सी कम नहीं हुई और वो डट कर इस साम्राज्यवाद की चुनौती को बार बार अपनी लेखनी के प्रहार से देते रहे चोट। और तब प्रतीक में उन्होंने लिखी कविता वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। कोई न छायादार पेड़ वो जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुमल्लिका अट्टालिका प्रकार, वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर। साहित्य के उस एक छत्र साम्राज्य के विरुद्ध यह घोष सत्ता के प्रति भी था। इलाहाबाद जहां स्वराज्य भवन था, पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे, वहां नारी की ऐसी दुर्दशा। और इसी को तोड़ने के लिए निराला करते रहे बार बार अपनी लेखनी से प्रहार। फिर तो जूही की कली से निकली मुक्त छंद की धारा संध्या सुंदरी, बादल राग, जागो एक बार फिर से होती हुई शिवाजी के पत्र तक पहुंचती है। निराला एक और जहां अपने हठी और दृढ़ विचारों के लिए साहित्य जगत से लोहा ले रहे थे, वहीं हिंदी भाषा की गरिमा, अस्मिता और सम्मान के लिए वो गांधी और नेहरू के प्रति सम्मान रखने के बावजूद भिड़ जाते थे। एक बार इंदौर सम्मेलन में महात्मा गांधी ने अपने एक भाषण में कह दिया कि हिंदी में रविन्द्रनाथ ठाकुर के अलावा कोई दूसरा कवि नहीं है, हिंदी मृत प्रायसी हो गई है। बस फिर क्या था, निराला पहुंच गए सीधे महात्मा के पास और लगे जवाब मांगने कि किस अधिकार से उन्होंने ऐसा कहा, किन किन हिंदी कवियों को उन्होंने पढ़ा है। निराला ने उन्हें बाकायदा चुनौती देते हुए कहा कि पूरा रविंद्र साहित्य उन्होंने पढ़ा है और अगर गांधी जी कुछ वक्त दे दें तो वो उन्हें बता सकते हैं कि हिंदी साहित्य कितना समृद्ध, कितना उत्कृष्ट है। विश्व कवि रविंद्र की गीत रचनाओं के समकक्ष वो अपने गीतों को स्वयं आंकते थे, जैसे वीणा वादनी वरदे, कौन तम के पार, कह प्रिया जागी, सखी वसंत आया, सुमन भर न लिए। ऐसी एक रचना याद आती है, भारती जय विजय करे। भगवती भारत माता का कितना सुंदर चित्रण किया है। भारती जय विजय करे, भारती जय विजय करे, कनक शस्य कमल धरे, तरुतण वन लता वसन, अंचल में खचित सुमन, गंगा ज्योतिर्जल कण, धवल हार धार लगे, भारती जय विजय करे। मुकुट शुभ्र हिम तुषार, मुकुट शुभ्र हिम तुषार, प्राण प्रणव ओंकार, ध्वनित दिशाएं उदार, शतमुख शतरव मुखरे, भारती जय विजय करे। निराला जी का एक कमाल यह भी था कि वो अपनी बनाई हुई सीमा को बार बार तोड़कर एक नई सीमा बनाते थे। झरने सा भावों का सरल प्रवाह, भाषा पर उनका अधिकार, संगीत की समझ, उनकी हर रचना को चमत्कारी बनाने के लिए मानो उद्यत थी। साहित्य को समृद्ध करने के लिए जितना खतरा निराला जी ने उठाया, उतना शायद किसी और साहित्यकार ने नहीं उठाया। और यही कारण है कि लोगों ने लिखा भले ज्यादा हो, लेकिन जब गुणों की कसौटी पर कसने की बात आती है तो निराला का लिखा ही खरा उतरता है। और संभवतः उनके स्वभाव के खरेपन की वजह से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जूही की कली जैसी श्रेष्ठ रचना को सरस्वती में प्रकाशित करने की अपेक्षा वापस लौटा दिया था। जीवन भर अपमानों, विरोधों, तिरस्कारों के निर्मम प्रहारों के बीच अपने स्वाभिमान, आत्मसम्मान, गौरव और ठसक को बचाते हुए निराला नए प्रतिमान गढ़ते गए। सन 1950 के आसपास जन्म लेने वाला नवगीत उनकी गीत कला में अपना आकार धीरे धीरे ले रहा था और तब कितने ही नवगीत उनकी लेखनी से जन्मे। स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है, मैं अकेला देखता हूं, आ रही है मेरे दिवस की संध्या, या मैं बाहर कर दिया गया हूं, बहुत दिनों के बाद खुला आसमान,
मानो जहां बैल घोड़ा है। कितने ही ऐसे नवगीत हैं। और ऐसा ही एक नवगीत है, मैं स्वीकार कर लूं, कि जिसे अक्सर गुनगुनाने का मन मेरा भी करता है। वो नवगीत है, बांधो न नाव इस ठाव बंधु, बांधो न नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु, बांधो न नाव इस ठाव बंधु। वो घाट वही जिस पर हंसकर वो नहाती थी धंसकर, आंखें रह जाती थीं फंसकर, कांपते थे दोनों पांव बंधु, बांधो न नाव इस ठाव बंधु। वो हंसी बहुत कुछ कहती थी, फिर भी अपने में रहती थी, सबकी सुनती सहती थी, देती थी सबका दांव बंधु, बांधो न नाव इस ठाव बंधु, अरे पूछेगा सारा गांव बंधु। इस गीत को सुनकर लगता है निराला जितने सरल थे उतने ही तरल भी थे। इलाहाबाद के दारागंज मोहल्ले की उस कोठरी में जहां वो रहते थे, एक तख्त, कुछ नई पुरानी चादरें, चूल्हे में अधजली लकड़ियां, तेल की एक ढिबरी और वहीं खूंटी पर टंगी एक पोटली जिसमें होती थी 2-4 मुट्ठी आटे की। बस इतना ही श्रृंगार था उस व्यासपीठ का जिस पर बैठकर निराला ने साहित्य का एक नया अद्भुत संसार रचा। उनका सारा जीवन आर्थिक विपन्नता और अभावों में गुजरा और शायद इसीलिए अर्थ के प्रति उनका कोई लगाव नहीं था। इलाहाबाद में उनकी फक्कड़ी के किस्से बिखरे मिलते हैं। महादेवी वर्मा को वो बहन मानते थे। रक्षाबंधन वाले दिन उन्हीं से उधार रुपए मांगकर उन्हीं को राखी बंधवाई दे देते थे। एक बार महादेवी जी ने उन्हें एक कोट बनवाकर बड़े स्नेह से दिया कि भैया, कवि सम्मेलनों में समारोहों में आप जाते हो, पहन कर जाओ। निराला जी ने वो कोट चौथे ही दिन अपने ग्वाले को दे दिया क्योंकि उसके पास पहनने को गर्म कपड़े नहीं थे। ऐसे ही एक बार कवि सम्मेलन से लौटे तो एक वृद्धा को भीख मांगते देखा तो उसे 1 रुपया निकालकर दे दिया। वृद्धा ने कहा, खुश रहो बेटा। बस सुनते ही निराला ने सारा पारिश्रमिक जो कवि सम्मेलन से मिला था उस वृद्धा को यह कहकर दे दिया कि माई, तुमने मुझे बेटा कहा है, ये रुपए सारे रख लो, लेकिन अब कभी भीख न मांगना। अपरा पर 2100 रुपए का पुरस्कार मिलने पर उन्होंने महादेवी जी से कहा था, मुझे रुपयों की सख्त आवश्यकता है, वो मंगा लें। लेकिन 2 दिन बाद मई माह की तपती दोपहरी में वो आ गए और कहने लगे कि स्वर्गीय मुंशी नवजादिक लाल की विधवा को 50 रुपए प्रतिमास भेजने का प्रबंध कर दिया जाए और अब वो उन रुपयों से कुछ नहीं लेंगे। क्या विडंबना है! जिसका जीवन इतनी शाह खर्ची में बीता वो करुणा में भरकर गीत लिखता है भिक्षु। वह आता 2 टूक कलेजे को करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर खाने को, भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, 2 टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। निराला की साधुता के, उदारता के, करुणा के कितने ही किस्से हैं जिसका कोई अंत नहीं। उनका कुश्ती का शौक, दारागंज गली के नुक्कड़ की कुशवाहा की दुकान से उधार की मिठाइयां खाना और पैसे मिलने पर उधारी से ज्यादा चुकाना, सुमित्रा नंदन पंत को अपनी गली में जबरदस्ती 1 लीटर के पीतल के ग्लास में लस्सी पिलाना। लेकिन उनका स्मरण अधूरा रहेगा अगर हम उनकी 2 कृतियों की चर्चा न कर लें। पहली तो अपनी प्रिय पुत्री सरोज के असामयिक निधन से आहत निराला द्वारा लिखा गया शोक गीत सरोज स्मृति, जिसके समकक्ष पश्चिमी देशों में भी कोई काव्य नहीं है। निराला की सारी उम्र की पीड़ा, दुख, तिरस्कार, विरोध का छाला मानो फूट कर इस कृति में बह निकला हो। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं जो आज न कही, धन्य मैं पिता निरर्थक था, तेरे हित जो कुछ कर न सका। सरोज स्मृति के बाद जो दूसरी रचना है वो है राम की शक्ति पूजा। यहां मैं बेहद विनम्रता पूर्वक निवेदन कर दूं कि मेरी जरा सी भी क्षमता नहीं है कि महाप्राण की इन अद्भुत रचनाओं पर कुछ कह सकूं। सिर्फ इतना कि यह हमारा सौभाग्य है कि हम इन पंक्तियों को सुन पढ़ रहे हैं। राम की शक्ति पूजा की अंतिम कुछ पंक्तियां हैं जहां मां शक्ति ने राम की परीक्षा लेने के लिए उनका अंतिम नील कुसुम चुरा लिया है।
राम निर्णय करते हैं कि माँ कौशल्या उन्हें कमल नयन कहती थी, इसलिए वो कमल के स्थान पर अपना नेत्र अर्पण करके इस अनुष्ठान को पूर्ण करेंगे। वो नेत्र निकालने के लिए जैसे तत्पर होते हैं, देवी प्रकट होती हैं, राम का हाथ पकड़ती हैं, उन्हें विजय का आशीर्वाद देकर उनके शरीर में विलीन हो जाती हैं। ध्यान की भूमि से उतरे, खोले पलक विमल, देखा वो रिक्त स्थान, यह जप का पूर्ण समय। आसन छोड़ना असिद्धि, भर गए नयनद्वय। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, वह एक और मन रहा राम का जो न थका। जो नहीं जानता दैन्य, नहीं जानता विनय, कर गया भेद वह माया वरण प्राप्त कर जय। बुद्धि के दुर्ग पहुंचा विद्युत गत हति चेतन, राम में जगी स्मृति हुए सजग पा भाव प्रमन। यह है उपाय कह उठे ज्यों मंद्रित घन, कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन। दो नील कमल हैं शेष अभी, यह पुरुष चरण पूरा करता हूं देकर माता एक नयन। कहकर देखा तुणीर ब्रह्मशर रहा झलक, ले लिया हस्त लकलक करता वो महाफलक। ले अस्त्र वाम पर दक्षिण कर दक्षिण लोचन, ले अर्पित करने को उद्यत हो गए सुमन। जिस क्षण बंध गया बेधने को दृढ़ दृढ़ निश्चय, कांपा ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदय। साधु साधु साधक धीर, धर्म धन धन्य राम, कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम। देखा राम ने सामने श्री दुर्गा भास्वर, वाम पद असुर स्कंध पर रहा दक्षिण हरि पर। ज्योतिर्मय रूप हस्त दश विविध अस्त्र सज्जित, मंद स्मित मुख लख हुई विश्व की श्री लज्जित। हैं दक्षिण में लक्ष्मी सरस्वती वाम भाग, दक्षिण गणेश कार्तिक बाएं रण रंग राग। मस्तक पर शंकर पद पद्मों पर श्रद्धा भर, श्री राघव हुए प्रणत मंद स्वर वंदन कर। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। स्तब्ध कर देने वाली इन पंक्तियों के लेखक महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी 15 अक्टूबर सन 1961 को ब्रह्मलीन हो गए। अपने शब्दों से भाषा का श्रृंगार करने वाले सुमित्रा नंदन पंत से परस्पर मतभेद के बाद भी उनके निधन की झूठी खबर सुनकर सारी रात पार्क में शोकाकुल बैठे रहने वाले, फैजाबाद के एक कार्यक्रम में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को मंच पर न बैठाए जाने पर आयोजकों को धिक्कारने वाले, जीवन में अभाव विरोध और आलोचना को सहकर भी नकारात्मकता को नकारने वाले इस महाकवि को हमारा शत शत नमन। हमारा ये अंक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आपके विचारों से मिलती है हमें प्रेरणा। होगी आपसे फिर मुलाकात किसी और दिन अगले एक कवि कर्म के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।